जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम लंका कांड छठा सोपान चल रहा है। विस्तार से चौपाई हिंदी सहित सुने, भावार्थ सहित रामायण चल रही है इस चैनल में। प्यारे, यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं तो चैनल में आपका स्वागत है। पाठ अच्छा लगे तो भावार्थ सहित रामायण चल रही है। रामायण अलग अलग धुन में है और पूरी रामायण इस चैनल में अपलोड है। अच्छा लगे तो एक बार जरूर देखें। चैनल के पूरे परिवार, सभी सदस्य, सभी संतजनों सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्यारे सुने, बहुत प्यारा संवाद है। आज प्रभु श्री राम जी बड़े प्रेम से अंगद को दूत बनाकर रावण की सभा श्रीलंका को भेजते हैं। हाँ, अंगद जी जाते हैं दूत बनकर। बहुत प्यारा संवाद है। उससे पहले मंदोदरी बार बार समझाती है कल के पाठ में। आज के संवाद में सुने, मंदोदरी की बात सुनकर रावण खूब हंसा और फिर मंदोदरी को समझाकर चला जाता है सभा में। प्यारे सुने, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंदोदरी बोली, 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है। अधिक कल्पना उहापोह क्या की जाए। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। मंदोदरी बोली, हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। बिहसा नारी बचन सुनी काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब काई, अवगुण 8 सदा उर राही। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब शक्ति ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। रिपु कर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। रावण बोला, साहस झूठ, चंचलता, माया, छल, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता, तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे। जान्यो प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहाऊ मोरी प्रभुताई। रावण बोला, हे प्रिय, वह सब, यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ में पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया, तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गुण मृग, तब बत कही गुण मृग लोचनी, समुझति सुखद सुनत भय मोचनी।
मंदोदरी मन महु असठयो, पियहि काल वस मति भ्रम भयो। रावण बोला, हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। देवी पोज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। यही विधि करत विनोद बहुरामा, प्रात प्रगट दस कंध सिय रामा। सहज संकलंक पति रामा, सभा गयो मद अंध सिय रामा। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूले फरई न बेत रामा, यद्यपि सुधा बरसई जलद रामा। मूरख हृदय न चेत रामा, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम रामा। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। देवी पोज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। इधर यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहो वेगिका करिया उपाय, जामवंत का पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुवीर जी ने जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाल कुमारा। जामवंत जी बोले, हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ। बाल कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नेक मंत्र, प्रभु बोले, नेक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कहा कृपा निधाना। बाल तन बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाओ तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बालक, बुद्धि और गुणों के धाम बालिपुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम ही का कहाओ, परम चतुर मैं जानत आओ। काजु हमारे तासुइत होई, रिपुसन करे बत कही सोई। प्रभु बोले अंगद से, तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो।
देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। प्रभु आज्ञा धरि शीस रामा, चरण बांधि अंगद उठ्यो रामा। सोई गुण सागर ईस रामा, राम कृपा जा पर करहु रामा। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र बन जाता है। स्वयं से दे सब काज रामा, नाथ मोहि आदरु दियो रामा। अस विचारी जुबराज तन रामा, पुलकित हर्षित हियो सिय रामा। स्वामी के सब कार्य अपने आप ही सिद्ध है। भरत जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, स्वामी के सब कार्य अपने आप ही सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। बंदी चरण और धरि प्रभुताई, अंगद चलो सबहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप और साज असंका, रन बाकुरा बाल सुतवंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बाकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सोई गए भेटा। बात ही बात करस बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। तही अंगद कहु लात उठाई, गही पद पटक्यो भूमि गवाई। गही पद पटक्यो भूमि भवाई। निश्चरणी कर देखी भट भारी, जाता चले न सकई पुकारी। जाता चले न सकई पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरमुन कहाई, समुझता सुबध चुप करी रहाए। भयो कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलन काजे जारे। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षस को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब धोखा करी कर तारा, अति सहित सब करहि विचारा।
बिनु पूछे मगु देहि देखाई, जहि बिलोकि सही जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वह देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। गयो सभा दरबार तब रामा, सुमिर राम पद कंज सिया रामा। सिंह ठवनीत उत चितव रामा, धीर वीर बल पुंज सिया रामा। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वह धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एण शान से इधर उधर देखने लगे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्यारे आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।